रोहन एक छोटा बच्चा था। उसे अपने खिलौने बहुत पसंद थे। उसके पास एक छोटी कार, एक रोबोट और एक बिल्ली का खिलौना था। हर दिन वो इनके साथ खेलता और खूब मजे करता। लेकिन एक रात कुछ अजीब हुआ। जब सब सो रहे थे, रोहन के खिलौने अचानक जिंदा हो गए। उसकी कार धीरे धीरे चलने लगी, रोबोट अपनी जगह से हिलने लगा और बिल्ली उछलने कूदने लगी। रोहन ने यह देखा और हैरान हो गया। वह चुपचाप अपनी कार के पास गया और उसमें बैठ गया। कार ने अचानक तेजी से चलना शुरू किया और रोहन को एक जादुई दुनिया में ले गई। वहां सब कुछ अलग था। बड़े बड़े खिलौने चल रहे थे, टेडी बियर चलते फिरते थे और गुड़िया बातें कर रही थीं। कारें एक दूसरे से रेस कर रही थीं। हर जगह रंग बिरंगे खिलौने थे और सब बहुत खुश थे। वहां के खिलौने नाचते थे, गाते थे और खेलते थे। रोहन इस जादुई दुनिया में बहुत खुश था। उसने वहां कई राइड्स लीं और अलग अलग खेल खेले। खिलौनों की इस दुनिया में उसे कभी थकान महसूस नहीं हुई। उसने कार में बैठकर तेज रेस की, रोबोट के साथ मस्ती की और बड़ी बड़ी गुड़िया के साथ खेला। हर चीज उसके लिए एक नया मजेदार अनुभव था। लेकिन धीरे धीरे रात खत्म होने लगी। रोहन ने सोचा कि अब उसे वापस जाना चाहिए। कार फिर से उसे लेकर चल पड़ी और रोहन अपने कमरे में वापस आ गया। उसने देखा कि उसके खिलौने अब फिर से चुपचाप पड़े हैं, जैसे पहले थे। रोहन अपने बिस्तर पर लेटा और मुस्कुराया। उसे यकीन था कि उसकी जादुई दुनिया अब उसके सपनों में हमेशा रहेगी। एक बार की बात है, एक बड़ा शहर था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त रहते थे। उस शहर में दो बच्चे रहते थे। एक का नाम अर्जुन था और दूसरी थी मीरा। अर्जुन और मीरा दोनों बहुत बहादुर थे और हमेशा नई नई चीजों को खोजने में लगे रहते थे। दोनों को अपने शहर के हर कोने में घूमना और नई जगह देखना बहुत पसंद था। एक दिन अचानक शहर में अजीब चीजें होने लगी। लोग अजीब बर्ताव करने लगे और कुछ लोग अचानक से ज़ॉम्बी बन गए। ये ज़ॉम्बी बहुत धीमे चलते थे, लेकिन जहाँ जाते थे तोड़ फोड़ मचा देते थे। उन्होंने कारें पलट दी, इमारतें गिरा दी और पूरा शहर बर्बाद करने लगे। शहर में हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपने घरों में छिपने लगे। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अर्जुन और मीरा भी अपने घरों में बंद थे, लेकिन वे इतने बहादुर थे कि उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे और इस बार भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि वे इन ज़ॉम्बी को रोकेंगे। उन्होंने देखा कि ये ज़ॉम्बी रात में और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। दिन के समय वे धीमे होते थे, लेकिन रात होते ही वे और ज्यादा विनाशकारी हो जाते थे। अर्जुन और मीरा ने सोचा कि अगर वे कुछ बड़ा शोर मचाएं, तो शायद ये ज़ॉम्बी डर कर भाग जाए। उन्हें याद आया कि शहर में हर जगह फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है। फायर अलार्म बहुत तेज आवाज करते हैं और शायद उससे ज़ॉम्बी डर कर भाग सकते हैं। अब समस्या थी कि वे इस फायर अलार्म को कैसे चालू करें। दोनों ने सोचा कि वे सिटी कंट्रोल रूम जाएंगे, जहां से पूरा शहर कंट्रोल किया जाता है। अर्जुन और मीरा अपनी साइकिल लेकर कंट्रोल रूम की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि ज़ॉम्बी हर जगह तोड़ फोड़ कर रहे थे, लेकिन दिन का समय होने के कारण वे थोड़े धीमे थे। इससे अर्जुन और मीरा को कंट्रोल रूम तक पहुंचने का मौका मिल गया। जब वे कंट्रोल रूम पहुंचे, तो अर्जुन ने फायर अलार्म सिस्टम चालू कर दिया। जैसे ही अलार्म बजना शुरू हुआ, पूरे शहर में तेज आवाज गूंजने लगी। ज़ॉम्बी इस तेज आवाज से परेशान हो गए। वे अपनी कानों को ढकने लगे और धीरे धीरे शहर से बाहर की ओर भागने लगे। अर्जुन और मीरा ने देखा कि उनका प्लान काम कर रहा है। ज़ॉम्बी तेज आवाज से डरकर उस पुरानी फैक्ट्री की ओर भाग गए, जहां से वे आए थे। फैक्ट्री तक पहुंचते ही अर्जुन और मीरा ने फौरन फैक्ट्री के गेट बंद कर दिए और उसे ताला लगा दिया, ताकि ज़ॉम्बी फिर से बाहर न आ सके। शहर के लोग बहुत खुश हुए। सभी ने अर्जुन और मीरा की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने पूरे शहर को बचा लिया था। उस दिन के बाद अर्जुन और मीरा की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई, लेकिन अब उन्हें हर दिन एक नई चुनौती की तलाश रहती थी। उन्हें पता था कि जब तक वे साथ हैं, वे किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।